की वीडियो में मैं आपको नज़्म की तारीफ़ बताऊंगी। इसके साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि नज़्म में से कहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद रखना है और क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नज़्म की तारीफ़ में सबसे पहले बताया जाता है नज़्म के मायने क्या होते हैं। तो नज़्म के मायने इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। आम और वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नश्र के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे मुराद पूरी शायरी होती है, यानी कि क्या होती है, पूरी एक शायरी होती है। इसमें वह तमाम इस्लाम व इस्लाब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नश्र नहीं होते। इस्लाही मायनों में गज़ल के अलावा तमाम इसनाफ में की जाने वाली शायरी को नज़्म कहते हैं। यानी कि अगर हम सही मायनों में इसे बताएं तो गज़ल के अलावा, यानी गज़ल क्या होती है, गज़ल में महबूब से बातें की जाती है। इसी तरह जो उसके अलावा होती है, उसके अलावा जो भी शायरी लिखी जाती है, किसी भी मज़मून पर लिखी गई शायरी, किसी भी देश के ऊपर लिखी गई शायरी जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, नज़्म कहलाती है। लेकिन जब हम नज़्म को बतौर मुफरद शायरी सिनफ के देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते, यानी कि हम उसको शायरी के सिनफ में अगर देखते तो किस नतीजे पर पहुँचते हैं कि नज़्म का भी एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। यानी कि नज़्म का भी एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसकी वजह से वो पूरी लिखी जाती है। तो नज़्म में बहुत सारे रूल ऐसे बताए गए। तो नज़्म के लिए ना तो हैयत की कोई कैद है और ना ही मौज़ूआत की, यानी कि इसमें बहुत सारी लाइनें भी आप लिख सकते हैं। और मौज़ूआत यानी कि ये कोई किसी भी मज़मून पर लिखा जा सकता है। हैयत के एतबार से नज़्म की किस्में हो सकती हैं, यानी कि हैयत के एतबार से भी नज़्म की किस्में होती है। नज़्म में कितनी किस्में होती है, तो नज़्म की 4 किस्में होती है। पहली होती है पाबंद नज़्म, दूसरी नज़्म मुर्रा, आज़ाद नज़्म, नशरी नज़्म, ख़ास, यानी कि 4 नज़्म होती है हैयत के एतबार से। उर्दू के नज़्म निगार शेर की सिनफ में नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शबली, अल्लामा इकबाल, अकबर अलाहाबादी, जोश मली आबादी, फैज़ वगैरह अहम है। तो ये जो नाम है ये आपको नाम अच्छे से याद रखने, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा जाता है कि हैयत के एतबार से नज़्म में कितनी किस्में होती है, तो आपको लिखना है 4 किस्में होती है। कौन कौन सी, अगर किस्में पूछ ले तो ये चारों नाम बता देने हैं आपको। नज़्म के मायने पूछ सकते हैं कि नज़्म के मायने क्या होते हैं। नज़्म के मायने क्या होते हैं, इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के होते हैं। यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा वो पूछते हैं ये इन चारों पॉइंट के अंदर से पूछते हैं। तो ये हम इन चारों पॉइंट को भी अच्छे से समझते हुए बताती हूँ। सबसे पहले आता है आपका क्या, पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म क्या होती है, तो ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्रर उसूलों की पाबंदी की गई हो, क्या कहलाती है, पाबंद नज़्म कहलाती है। यानी कि ऐसी नज़्म जिसमें हर एक चीज़ उसूल से लिखी गई हो। जैसे कि अगर कोई शायरी आपको लिखी गई है तो उसके आखिर में है आ रहा है, दूसरी लाइन में भी है आ रहा है ना, तो जो है आता है उसको क्या कहते हैं, हम काफ़ियों की पाबंदी की गई है। उसी तरह उसमें हर एक लाइन, यानी कि इतनी लाइन उसमें मुकर्रर होनी चाहिए, जैसे कि 6-7 लाइन मुकर्रर होनी चाहिए। यानी कि पाबंद नज़्म में हर तरह की पाबंदी लगा दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पाबंद नज़्म कहलाती है। फिर सेकंड आती है नज़्म मुर्रा। नज़्म मुर्रा क्या होती है, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मुसर्रफ बराबर हो, है ना, यानी कि ऐसी नज़्म जिसके मुसर्रफ तो बराबर है मगर इनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, यानी कि इनकी काफ़िए की पाबंदी नहीं होती है। मुसर्रफ बराबर हो ठीक है, लेकिन इसमें काफ़ी की पाबंदी नहीं होती, नज़्म मुर्रा कहलाती है। यानी कि एक चीज़ की पाबंदी है और दूसरी चीज़ की नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, नज़्म मुर्रा कहते हैं। फिर आती है आपकी आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म क्या होती है, ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी की जाती है और ना ही इसके तमाम मुसर्रफ बराबर होते हैं। यानी कि आज़ाद नज़्म हर चीज़ से आपकी आज़ाद होती है, लेकिन इस नज़्म में बहर की पाबंदी की जाती है। लेकिन इसमें किस चीज़ की पाबंदी होती है, सिर्फ एक बहर की पाबंदी की जाती है, उसे हम आज़ाद नज़्म कहते हैं। बाकी ये हर चीज़ से क्या होती है, आज़ाद होती है। फिर चौथी आपकी लास्ट है नशरी नज़्म। नशरी नज़्म किसे कहते हैं, नशरी नज़्म छोटी बड़ी नशरी स्तरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ना तो रदीफ और काफ़ी की पाबंदी होती है और ना ही वज़न की। आजकल नशरी नज़्म का रिवाज दुनिया की तमाम ज़बानों में आम है। तो आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। और कहाँ से बन सकता है आपके ऑब्जेक्टिव, आज़ाद नज़्म से बनता है, पिछली बार भी बने थे, आज़ाद नज़्म और पाबंद नज़्म, इन दोनों में से। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसका भी ले लीजिए।
तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर बना सकती हूँ आप।